पॉवर्टी के टॉपिक में मैं आपको बेसिक चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गरीबी किसे कहते हैं? गरीबी का तात्पर्य ये होता है कि कोई व्यक्ति अगर अपनी मौलिक ज़रूरतें हैं, उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, अगर उनको भी पूरा नहीं कर पा रहा है तो व्यक्ति वो गरीब है, उसे हम गरीबी कह सकते हैं। अब गरीबी में आप देख सकते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, इंटरनेट आता है, लेकिन आज अगर हम देखेंगे तो सैनिटेशन भी अगर नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है, हेल्थ केयर भी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति गरीब मान लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है और इसी चीज़ों को मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। अब हम देखते हैं कि गरीबी को मेज़र जो किया जाता है वो कितने प्रकार की गरीबी होती है। तो गरीबी को अगर हम मेज़र करने की बात करेंगे तो गरीबी को मेज़र दो प्रकार से किया जाता है। देख सकते हैं उसमें पहली जो गरीबी है, पहला जो प्रकार है वो एब्सोल्यूट है। तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि इसको हम बोलते हैं हिंदी में निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी ये दिखाता है कि यह दर्शाता है आपको कि कितने लोग गरीबी में जी रहे हैं। निरपेक्ष गरीबी मापन को हम हेड काउंट मेथड भी कहते हैं। निरपेक्ष गरीबी का मतलब यही है कि कितने लोग गरीबी में जी रहे हैं, कितने लोग ऐसे जो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यह गरीबी की संख्या को बताता है, इसके नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है ये। और इसमें होता यह है कि इसमें कोई व्यक्ति कितना उसका मिनिमम जो है नीड्स उसकी क्या है, उसके न्यूट्रिशन लेवल को पूरा करने के लिए, उसके पोषण स्तर को जो है बनाए रखने के लिए उसको कितने बेसिक नीड्स की ज़रूरत है, उसको कितने एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है, तो उसको ध्यान में रख के एक पॉवर्टी लाइन डिसाइड की जाती है जिसको हम गरीबी रेखा कहते हैं। जितने भी विकासशील देश हैं जिनको हम डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं और अंडर डेवलप कंट्रीज़ कहते हैं, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट पॉवर्टी को ही हम मेज़र करते हैं, उसी के द्वारा हम मेज़र किया जाता है। हेड काउंट मेथड, सिर की गिनती। तो भारत में क्या होता है, भारत में हेड काउंट मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है, सिर की गिनती, हेड काउंट। तो द हेड काउंट पॉवर्टी मेजरमेंट ऑल्सो रेफर्ड टू एज द हेड काउंट इंडेक्स इज द proportion of the population which is considered poor, right? And it is calculated by dividing the number of poor people by the total population. तो इस तरीके से हेड काउंट मेथड का कुल मिला के मतलब ये है कि जनसंख्या में उनका ये परसेंटेज देखा जाता है कि भाई कितने लोग आबादी में गरीब हैं। पॉवर्टी जो है थ्रेशोल्ड, पॉवर्टी थ्रेशोल्ड क्या होता है, इसमें हमें ये समझना है कि देखिए मॉनिटरी वैल्यू ऑफ द बास्केट, ये देखिए ये लिखा हुआ है, मॉनिटरी वैल्यू ऑफ द बास्केट ऑफ एसेंशियल प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड फॉर द बेसिक नीड्स। आदमी की जो बेसिक नीड्स हैं, राइट, उसके लिए कितना पैसा लगेगा उन बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, उसे हम पॉवर्टी थ्रेशोल्ड कहते हैं। अब हम बात करेंगे रिलेटिव पॉवर्टी की। तो देखिए मैंने आपको एब्सोल्यूट पॉवर्टी बता दी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है पूर्ण गरीबी, और पूर्ण गरीबी का मतलब होता है, मैंने आपको समझाया कि पूर्ण गरीबी में क्या होता है कि कितने लोग गरीबी में जी रहे हैं, और इसे हम हेड काउंट मेथड भी कहते हैं। शॉर्ट में मैंने आपको बताया, इसमें यह देखा जाता है कि व्यक्ति को पोषण स्तर में कितना जो है न्यूनतम आवश्यकता है उसको पैसे की, जिसमें अपनी बेसिक नीड्स कंप्लीट कर सके, और वो नहीं है तो वो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। देख सकते हैं आप रिलेटिव पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब होता है सापेक्ष गरीबी, ठीक है। सापेक्ष गरीबी जो होती है, देखिए इसमें मतलब है रिलेटिव डिप्राइवेशन। रिलेटिव का मतलब होता है कि एक व्यक्ति अगर है और दूसरा व्यक्ति है, तो रिलेटिव में वो आदमी इस कंपैरिजन में कितना, उसमें जो है दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, इनकम को लेके कि एक आदमी कितना कमा रहा है, दूसरा आदमी कितना कमा रहा है, एक आदमी की प्रॉपर्टी क्या है, दूसरे आदमी की प्रॉपर्टी क्या है। तो इसमें ये चीज़ देखी जाती है कि इनकम की और प्रॉपर्टी की का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट, वो रिलेटिव कम कितने लोगों को है, कितने लोग ऐसे हैं सापेक्ष हैं जो कि गरीबी में नहीं है, लेकिन वो उन चीज़ों को नहीं ले पा रहे हैं जो देश की बाकी जनसंख्या ले पा रही है, जैसे कि टीवी है, इंटरनेट है, अच्छे कपड़े हैं, एक अच्छा इन्वायरमेंट है, ये एजुकेशन है, ये सब चीज़ें जो है रिलेटिवली कितने लोगों को नहीं मिल रही हैं। तो इस प्रकार का जो रिलेटिव पॉवर्टी को जो मेजर किया जाता है वो किया जाता है, कह सकते हैं आपके जो यूएसए जैसे कंट्री हैं, जो विकसित देश हैं, राइट, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर उसको यूज़ किया जाता है। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है, इज़ ए फॉर्म ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। आप देखिए सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है, एक होता है इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब सबको मिला के, राइट।
तो समाज से कहीं ना कहीं अगर रिलेटिव पॉवर्टी है तो एक प्रकार की क्या है, ये सामाजिक बहिष्कार है। मतलब कहते हैं कि रिलेटिव पॉवर्टी अ मेजर ऑफ इनइक्वालिटी नॉट पॉवर्टी। सापेक्ष गरीबी क्या है, असमानता का एक उपाय है, गरीबी नहीं है। देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो है डेवलप कंट्रीज में इसको यूज़ किया जाता है। सापेक्ष गरीबी जो होती है, रिलेटिव पॉवर्टी होती है, उसको मेजर करने के 2 मेथड होते हैं। 2 मेथड कौन कौन से होते हैं, एक होता है लॉरेंज कर्व, एक होता है आपका लॉरेंज कर्व। तो लॉरेंज कर्व क्या होता है, लॉरेंज जो कर्व है, दिस इज अ ग्राफ टू मेजर इनइक्वालिटी इन अ कंट्री। ये क्या दिखाता है, ये असमानता दिखाता है, ये असमानता को रिप्रेजेंट करता है, ये असमानता को बताता है, इनइक्वालिटी को बताता है। ठीक है, ऑरेंज कर्व जो है वह आय, इनकम की इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेट करता है। ठीक है, लॉरेंज कर्व क्या करता है, आय की जो विषमता होती है उसको, विषमता मीन्स इनइक्वालिटी, राइट, कि समाज में इनकम की इनइक्वालिटी कितनी है, असमानता कितनी, इस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है। आगे हम देखेंगे, इससे हम देखेंगे, तो इस फिगर को हम देखेंगे तो इसमें एक देखिए, इसमें एक चीज़ क्या दी गई है, इसमें आपको ये समझना है कि देखिए ये परफेक्ट इक्वलिटी है। ठीक है, और ये इनइक्वालिटी गैप है। ये भी देखो, ये जो इनइक्वालिटी गैप वाली आपको जो लाइन दिख रही है, ये इनइक्वालिटी वाली लाइन जितनी दूर होगी, राइट, जितनी इस लाइन से दूर होगी, ये जो लाइन है इससे जितनी दूर होगी, तो मतलब ये, इससे ये पता चलेगा कि समाज में उतनी ही असमानता है, उतनी ही इनइक्वालिटी है। और अगर ये लाइन इसके पास होगी, जितना ज़्यादा पास होगी, तो इससे ये पता चलेगा कि समाज में समानता ज़्यादा है। इधर जाएगी तो क्या होगी, इनइक्वालिटी दिखेगी, और इस साइड में जाएंगे तो क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा, इससे ये प्रदर्शित होगा कि समाज में समानता है। तो लॉरेंज कर्व के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और आपको ये ध्यान में भी रखना है आपको, इस प्रकार से जो मैंने आपको बताया। तो देखिए, इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है, ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में और छत्तीसगढ़ में ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्ड बाय द लॉरेंज कर्व। तो आप आंसर बता सकते हैं, इलिटरेसी हो सकता है, अशिक्षा हो सकती है, ठीक है, और उसके बाद कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, बेरोजगारी हो सकती है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो सकता है। तो आपको आंसर मिल गया होगा, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो है आप देख सकते हैं, लॉरेंज कर्व का ये आंसर जो है वो है आपका डी आंसर है। ठीक है, ये जो है कोफिशिएंट क्या होता है, तो गिनी कोफिशिएंट में देखो आप क्या देख रहे हैं, मेजर ऑफ इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन ए सोसाइटी। बस ऐसे आप याद कर लीजिए कि यह जो है आय और संपत्ति की असमानता को समाज में दिखाता है। यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है सिर्फ, कि यह जो है समाज में आय एवं संपत्ति की असमानता का माप है। ये चीज़ आपसे पूछा जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और अगर जो है गिनी जो कोफिशिएंट है, समाज में सभी व्यक्तियों का आय समान है, तो गिनी कोफिशिएंट कितना होगा, 0 होगा। और इसके विपरीत अगर गिनी कोफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि सारी आय कुछ ही लोगों को मिल रही है। देखिए इंग्लिश में लिखा, इफ द गिनी कोफिशिएंट इज 0 देन ऑल द इनकम ऑफ ऑल पर्सन इन द सोसाइटी इज इक्वल। ऑन द अदर हैंड इफ इट इज 1 देन इट मीन्स दैट ऑल इनकम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ फ्यू हैंड्स। तो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। पॉवर्टी गैप क्या होता है, ये चीज़ आप ज़रा समझ लीजिए। पॉवर्टी गैप का मतलब होता है गरीबी की खाई। गरीबी की खाई का मतलब क्या होता है कि गरीबी की खाई का मतलब ये होता है कि ये एक नेशन में ये दिखाता है कि गरीबी की इंटेंसिटी क्या है, राइट। गरीबी का दुष्चक्र, ये भी, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जो विशिशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है, गरीबी का जो दुष्चक्र है, राइट, तो इसे जो है विशिशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी कहते हैं। ये किसके द्वारा दी गई, रैगनर नक्सके के द्वारा दी गई है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा अच्छे से। फिर आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे उसमें देखेंगे, अब हम यहाँ पे हम बात करेंगे आपसे, वो बात करेंगे पॉवर्टी रेशियो के बारे में बात करेंगे कि पॉवर्टी रेशियो क्या होता है, राइट, निर्धनता अनुपात किसे कहते हैं। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, तो आप जिस मीडियम में चाहे उसमें देख सकते हैं आप। द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड पॉवर्टी रेशियो। संख्या का वह भाग जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है उसे हम निर्धनता अनुपात कहते हैं। ट्रैप का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति जो है काम करना बंद कर दे, उसको लगता है कि यार जो है प्रधानमंत्री
कह सकते हैं कि ग्रामीण विकास योजना है या सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी स्कीम है, पेंशन है, अलाउंसेज हैं सरकार की तरफ से अगर मुझे मिल रहे हैं और वो उतने मिल रहे हैं, अलाउंसेज से पैसा ज़्यादा मिल रहा है, तो व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति जो है फिर वो काम नहीं करता है, फिर उन्हीं के भरोसे हो जाता है। मतलब यहाँ पे मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखो, जब सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता आदि पाने वाला व्यक्ति रोजगार की तलाश ही बंद कर देता है, क्योंकि रोजगार से मिलने वाली मजदूरी सामाजिक सुरक्षा अनुदान से भी कम होती है। मतलब जितना अनुदान सरकार की तरफ से मिल रहा है, बाहर पैसा कमाने से कम मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, पॉवर्टी ट्रैप बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं पॉवर्टी लाइन बास्केट की बात करते हैं। तो द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नेसेसरी टू सेटिस्फाइड बेसिक ह्यूमन नीड्स इज द पॉवर्टी लाइन बास्केट्स। व्यक्ति के लिए गुड्स और सर्विसेज जो उसके लिए जरूरी हैं, उसके बेसिक नीड्स के लिए जरूरी हैं, उसे हम पॉवर्टी लाइन बास्केट्स कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो मैंने अभी आपको जो टॉपिक कंप्लीट किया है, ये पॉवर्टी के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लियर किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये इसका पार्ट फर्स्ट है, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। नोट्स आपके पास PDF है, नहीं तो आप मुझे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके मुझसे आप जो है उसका PDF ले सकते हैं और ये नोट्स उसमें दिए गए हैं। आपको इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, कोई भी असुविधा हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।